Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum student. Welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas, and today we will cover a very important topic from the IB GST Mathematics syllabus, rounding of data. This topic is taken from the syntax board classes 4 to 10th and is frequently tested in IB exam like BST, previous BST, GST, and now maybe in GST. Let's begin with the complete rules and real life examples. ओके सो हमारे देखिए जीएसटी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। सो आज के टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। अच्छा, राउंड ऑफ डेटा है क्या, इसके कौन से रूल्स हैं, इसके बेसिक्स कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, और इसके अलावा डेसिमल इंक्लूडिंग डेसिमल के जो इसके बेसिक्स 4 रूल्स हैं विद डेफिनेशन विद एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल क्यूरियस एडू पर नहीं है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हमारे कोई न्यू वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि देखिए हम ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स, क्वालिटी एजुकेशन रिलेटेड लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। इसके अलावा भी देखिए IBA की जो मेट्रिकुलेशन की जो टेस्ट BPS 5 to 15 कंटिन्यू हैं, उसका भी डेली बेसिस पर हम अपने देखिए यूट्यूब चैनल पर विद वीडियो देखिए मैं अनऑफिशियल की भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए मैं फेसबुक पेज पर भी आप उसे अपलोड कर रहा हूँ, और मैथ्स का पोर्शन भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम अपने वीडियो में शेयर कर रहे हैं। और जो 3 दिन ये टेस्ट हो चुका है IBA का, और तीनों दिन में हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट हो चुका है, जो टॉपिक्स आ चुके हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कहाँ से आए हैं, जो लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, चाहे IBA की कोई भी टेस्ट हो, वह चाहे 5 to 15 की टेस्ट कोई हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी की हो, इंटरमीडिएट की हो, या आपके पास मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की हो। इसके अलावा फ्यूचर में अभी GST के जो टेस्ट होने वाले हैं जुलाई में, उसमें जो टॉपिक्स मैथ्स के आने वाले हैं तो वो भी यहीं से आएंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर अगर PST GST जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं, जाएंगी फर्दर, तो वहाँ पर भी जो मैथ्स का पोर्शन होने वाला है वो यहीं से आपके पास आएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हमने उन्हीं चीज़ों को, मैथ्स IBA की स्टाइल को, IBA के पैटर्न को देखकर वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं और टेस्ट में प्रीवियस आ चुके हैं और इन फ्यूचर आ सकते हैं। इसका मतलब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने सारे ये लेक्चर्स कंप्लीट कवर कर लिए, इसका मतलब मैथ्स का IBA का आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर वो कौन से स्केल का है, जो भी दे रहे हैं, आपके पास मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि हम ये देख चुके हैं, अगर आप हम रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, ज़रूर ये चीज़ फील की होगी कि जो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के तीनों दिन का टेस्ट जो हुआ है वो सारे का सारा टेस्ट हमारे लेक्चर में से ही आया है। सो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि राउंड ऑफ डेटा कहते किसी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करें तो राउंड ऑफ डेटा है क्या। राउंडिंग ऑफ इज़ द मेथड ऑफ रिप्लेसिंग अ नंबर विथ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज़ सिंपलर और ईजियर टू वर्क विथ while staying close to the original number। अब राउंड ऑफ डेटा का मतलब होता है, देखिए इट इज़ अ मेथड रिप्लेसिंग अ नंबर, यानी आप किसी नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं। दैट इज़ सिंपलर, देखिए वो सिंपलर फॉर्म होगा एंड ईजियर टू वर्क विथ, और ईजियर का मतलब है यानी उसे पढ़ना, उसे समझना और आसान होगा। वाइल स्टेइंग क्लोज टू द ओरिजिनल नंबर, स्टेइंग क्लोज टू द ओरिजिनल नंबर का मतलब होता है, मतलब देखिए जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसकी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं बराबर हो सकते हैं। अब नोट आप याद कर लें, राउंडिंग डज नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। याद रखें, राउंड ऑफ डेटा जब भी आप करवाएंगे, आप किसी भी कंडीशन में करवा रहे हैं, यानी कंडीशन 2 हैं, या तो आप होल नंबर्स के कंडीशन में आप राउंड ऑफ डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो डेसिमल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखें, इट डज नॉट गिव अ एग्जैक्ट वैल्यू, इट गिव्स अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द नंबर, यानी ये हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे सकता है, यानी कोई प्रॉपर वैल्यू ये नहीं कह सकते कि वो उसके एग्जैक्टली बराबर है। अब होल नंबर की तरफ आ जाएं तो वाई डू वी राउंड नंबर्स, हम देखिए नंबर्स को आखिर राउंड करते क्यों हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। टू मेक कैलकुलेशन ईजियर, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। और राउंड ऑफ का मतलब होता है, आप मान लें जो पाई की वैल्यू है, सो पाई की वैल्यू आपको याद होगा, पाई की वैल्यू एक देखिए आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एक रिकरिंग नंबर है, इरेशनल एक नंबर है। अब उसका अगर आप मान लें हम कहीं पर भी फार्मूले में किसी भी फार्मूले में अगर पाई की वैल्यू आ जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं 22/7, आइदर अगर डेसिमल में इस्तेमाल करें तो 3.14। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट हमें देखिए आंसर भी मिल जाता है। इसका मतलब है डज इट मीन कि आपको कंप्लीट इस्तेमाल करना होगा, यानी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए राउंड ऑफ डेटा का इस्तेमाल किया जाता है।
टू एस्टिमेट वैल्यूज़ इन रियल लाइफ सिचुएशन लाइक मनी, डिस्टेंस और पॉपुलेशन। अब देखिए जो रियल लाइफ में हमारे पास देखिए सिचुएशन अगर बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास उस अमाउंट है, डिस्टेंस है या पॉपुलेशन वगैरह की काउंटिंग है, दैट इज़ उस एस्टिमेट बनाने के लिए हम देखिए राउंड ऑफ डेटा इस्तेमाल करते हैं। टू रिपोर्ट वैल्यूज़ मोर क्लियरली, यानी वैल्यूज़ को रिपोर्ट करना आसान तरीके से, यानी क्लियरली, यानी आप बता सकते हैं कि वैल्यू है क्या, एक्चुअल वैल्यू है क्या, कौन से वैल्यू की एक्चुअल बात हो रही है। यानी रिपोर्ट के मतलब कि आप किसी भी वैल्यू को बता रहे हैं, मतलब वो क्लियरली बताया जाएगा कि वो क्या बनेगा। मीन्स कि राउंड ऑफ के थ्रू आप देखिए किसी भी वैल्यू की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही आसान बन जाती है। हम एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कराता था, चलो एक एग्जांपल के थ्रू हमने अभी एग्जांपल देखें। अब हमसे कहा जा रहा है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, सपोज़ अब मान लें ये एक सिटी है, उसकी ये पॉपुलेशन है, सपोज़ कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू है, सपोज़ अब मान लें 14 लाख, देखिए 14 लाख हमारे पास है, यानी 14,97,256। अब ये आपके पास एक अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू है एग्जैक्ट। अब मान लें ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मान लें अब इसका हमें कोई रिपोर्ट बनाना है इस डिजिट का, इस फिगर का। तो हम अपने रिपोर्ट में तो क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे। अब राउंड ऑफ कर देंगे का मतलब है वी कैन राउंड इट टू, हम कह सकते हैं अभी देखिए इसे इस ईयर बनाना होगा, यानी अगर किसी हमें कोई रिपोर्ट देना है, सपोज़ इसी सिटी में हमें कोई काम करना है, मान ले हमें कोई स्कीम लाना है, वहाँ पर कोई काम हमें करना है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमें ये बताना है कि उसमें यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, या इस सिटी के थ्रू हमें कोई चीज़ बतानी है कि जहाँ सपोज़ ये मसाइल हैं सपोज़, तो वहाँ इतने लोग रहते हैं। अब इसका अगर एज एन स्पीच के तौर पर हम इसका रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट इसका किस तरह होगा। अब देखिए रिपोर्ट में ये तो एग्जैक्ट एक वैल्यू है, अब इसी पढ़ना या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू को पढ़ना देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे पास देखिए डिफ़िकल्ट लगेगा। और आपने जितनी भी ज़्यादातर देखिए स्पीशीज़ सुनी होंगी, जितने भी आपने रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, तो आप अपने देखेंगे उनको आसान बनाया जाता है। अब इसे आसान बना के राउंड ऑफ करके हम क्या कर सकते हैं, 1.5 मिलियन। इसका मतलब है हम मान लें एक सिटी है, ठीक है। तो हम अगर इसका रिपोर्ट देंगे तो हम कह सकते हैं एक सिटी है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन लोग रह रहे हैं, उनके साथ ये XYZ उनके साथ ये मसाइल हैं। दैट इज़ द प्रॉपर देखिए रिपोर्टिंग, दैट इज़ द प्रॉपर रिपोर्टिंग। और जो समझ में भी आए, यानी 1.5 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर लोग रह रहे हैं, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 15 लाख के लगभग वहाँ पर लोग रह रहे हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। देखिए ये एक प्रॉपर वे ऑफ रिपोर्टिंग, दैट्स व्हाई वी विल यूज राउंड ऑफ डेटा। अब आ जाएँ तो राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले राउंडिंग होल नंबर कसते राउंडिंग होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स को राउंड ऑफ करने का वे क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, उसे किस तरह राउंड ऑफ किया जाए। अब मान लें राउंडिंग टू नियरेस्ट टू 10। अब देखिए राउंडिंग का मतलब है नियरेस्ट टू 10 का राउंडिंग क्या है। आप मान लें रूल चेक द वंस डिजिट, अब वंस डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू राउंड द नियरेस्ट टू 10, आपको देखिए फोकस करना होगा यूनिट डिजिट पर। याद रखिए चाहे आप देखिए होल नंबर्स का करवा रहे हैं या डेसिमल का करवा रहे हैं, यू विल फोकस ऑन द यूनिट डिजिट, यानी जो वंस की टेबल होती है, ठीक है, यानी वो यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। अगर देखिए 0 to 4 होंगे तो ये राउंड डाउन हो जाएगा। राउंड डाउन का मतलब है 0 to 4 अगर यूनिट डिजिट है तो वो राउंड डाउन होगा 10, मतलब वो 10 कम हो सकेंगे। बात समझ में आ रही। अगर 5 to 9 होगा तो राउंड अप हो जाएगा, यानी 5 to 9 अगर नंबर है यूनिट में नियरेस्ट टू 10, इसका मतलब वो अप, इसका मतलब वो बढ़ जाएगा। अब इसे एग्जांपल के तो अगर मैं आपको समझाता चलूँ, ये एग्जांपल देखें। अब पहला क्या कह रहा था, अगर 0 to 4 होगा तो राउंड डाउन होगा। अब मान लें 46 अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, इट बिकम्स 50। देखिए 46 बिकम्स 50 बिकॉज 5 to 9, अगर 5 to 9 हमें यूनिट डिजिट में नंबर आया, इट विल गोज टू द देखिए 10, देखिए वो रिमूव हो जाएगा, इट विल गोज टू द 10, इसका मतलब है 50। अगर देखिए 44, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब डाउन हो जाएगा, इट विल बिकम्स, डाउन का मतलब है 0, इट बिकम्स 40। दैट इज़ द वे ऑफ द देखिए नियरेस्ट टू 10 अगर डिजिट आपको करवाना है। अगर देखिए 0 to 4 होगा तो राउंड डाउन हो जाएगा, इसका मतलब 10 कम हो जाएंगे। अगर 5 to 9 अगर होगा 10 बढ़ जाएंगे, राउंड अप हो जाएगा। अब आ जाएँ नियरेस्ट टू 10, अगर आ जाएँ रूल सेम है। अगर आप मान लें देखिए नियरेस्ट टू 10 का मतलब है 100, अब नियरेस्ट टू 10 था, नियरेस्ट टू 100, अब रूल सेम है। अगर 0 to 4 होगा राउंड डाउन हो जाएगा, 5 to 9 होगा राउंड अप। अब देखिए लास्ट नंबर देखिए 2, यूनिट डिजिट पर ही फोकस। 2 इसका मतलब है ये आपके पास देखिए अप हो जाएगा, इसका मतलब ये सारे नंबर 2 हैं देखिए लेस देन 4। इसका मतलब है टर्म टेंस। अब चेक द टेंस टर्म, अब टेंस टर्म अगर हम चेक करें 62 है, देखिए
602। देखिए टेंस टर्म अगर चेक करें 622, यानी राउंड अप देखिए राउंड डाउन है, लास्ट डिजिट आप देखिए फोकस स्पेशली यानी जो यूनिट डिजिट है वो देखिए लेस देन 2 वो ड्रॉप हो जाएगा। देखिए 62। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 62। अब ट्रांसफर देखें दोनों पर फोकस करें 62, इसका मतलब देखिए 5 to 9 का दरमियान है, इसका मतलब ये राउंड होकर 800 बन जाएगा। अब देखिए 21 का मतलब ये देखिए 0 to 4 के दरमियान आ रहा है, इसका मतलब राउंड डाउन हो जाएगा, इसका मतलब 700 बिकम्स, लिख सकते हैं हम 700। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए राउंडिंग नियरेस्ट टू 1000। अब नियरेस्ट टू 1000 रूल सेम है। देखिए अगर 0 to 4 होगा राउंड डाउन होगा, 5 to 9 होगा राउंड अप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस करें, अब क्या करेंगे 100 पर फोकस करेंगे। अब देखिए 449 है, इसका मतलब है राउंड डाउन है, इसका मतलब इट विल बिकम्स 3000। डजंट मैटर, देखिए राउंड ऑफ करें। अगर देखिए 5551, इसका मतलब है 5 to 9 कोई भी नंबर इट विल बिकम्स टू इंक्रीज द 100, इसका मतलब 35, इसका मतलब इट विल बिकम्स 4000 एज इट इज़, यानी रिमूव हो जाएंगे। यानी उसको छोड़कर, यानी टेंस जो हंड्रेड्स हैं ना, हंड्रेड्स को छोड़कर या तो देखिए 1000 ऐड होंगे या तो 1000 उससे कम होंगे वैल्यू में। अब जो भी वैल्यू, अगर मिसाल के तौर पर आप मान लें 200 हैं, अब 220 हैं, मिसाल के तौर पर 2220 हैं, सो इट विल बिकम्स 3000, सॉरी इट विल बिकम्स 2000, वो डाउन होकर जाएगा। अगर आप मान लें 2680 सो इट विल बिकम्स 3000 एज एन इंक्रीजमेंट आ जाएगा। अब आ जाएँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ मैं आपको ला चुका हूँ, दैट इज़ द राउंडिंग डेसिमल्स 4 रूल्स। Now let's learn the 4 special decimal rounding rules using your definitions and IBA examples. अब मैं देखिए आपको उस टॉपिक पर ले आया हूँ जो IBA की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए कल भी जो टेस्ट लिया गया है उसमें भी IBA में राउंड ऑफ डेटा का सवाल आ चुका है। ज़्यादातर याद रखें, देखिए होल नंबर्स का राउंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम आपको दिया जाता है, मगर अगर दे दें तो ऊपर मैं आपको 3 और 4 रूल्स पढ़वा चुका हूँ। अगर टेंस है, सपोज आपके पास यूनिट्स प्लेस में है तो उसे किस तरह करें, टेंस में है तो उसे किस तरह करें, 100 में, 1000 में तो उसे किस तरह सॉर्ट आउट करें। डेसिमल के 4 रूल्स हैं। अगर आपने चारों रूल्स कवर कर लिए तो डेसिमल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। रूल नंबर 1 पढ़ लें। याद रखें राउंड ऑफ डेसिमल तभी इस्तेमाल किया जाता है, राउंड ऑफ तभी इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल में जब देखें किसी भी वैल्यू में, किसी भी टर्म में आपके पास डेसिमल पॉइंट लगा हो, यानी तब राउंड ऑफ इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, याद रखें। यानी राउंड ऑफ तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पॉइंट डेसिमल गिवन हो। यानी राउंड ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव और रिड्यूस, यानी किसी वैल्यू को कम करना या उसे रिड्यूस करना होता है, यानी उसे घटाना या उसे रिमूव करना। अब पहला रूल है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4। थोड़ा समझने की कोशिश करें। इफ़ लास्ट डिजिट, अब याद रखें राउंड ऑफ करने का वे क्या है। जब आपके पास राउंड ऑफ डेटा के लिए कहा जाए राउंड ऑफ करें से, राउंड ऑफ करें से, अब देखिए आ जाएं वो किस तरह करें, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल। मैं ऑलरेडी देखिए डेसिमल का टॉपिक आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो वहां पर हमने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ समझाई हुई है। अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल का मतलब क्या होता है। अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल का मतलब होता है, अप टू 2 अगर कहा जाए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने चाहिए। अप टू 3 का मतलब है पॉइंट के बाद 3 नंबर्स। अप टू 4 का मतलब है पॉइंट के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए। अप टू 5 का मतलब है पॉइंट के बाद 5 नंबर। अप टू 1 डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए। यानी अगर आप मान लें कम्प्लीटली राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाए, इसे कम्प्लीटली राउंड ऑफ करें, इसका मतलब पॉइंट ख़त्म हो जाए, इट विल बिकम्स अ होल नंबर। अब पूरा टर्म मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए पहला रूल है, याद रखिए राउंड ऑफ करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स पर देखना पड़ेगा। एक तो लास्ट नंबर, दूसरा उसका बिसाइड नंबर। एक तो लास्ट डिजिट, यानी आप कह सकते हैं एक तो यूनिट डिजिट, दूसरा टेंस डिजिट वाला, यानी एज एन टेबल में एक तो यूनिट डिजिट, दूसरा टेंस डिजिट वाला। लास्ट नंबर पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इसके अलावा उसका बिसाइड नंबर। अब पहला रूल है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट लेस देन 5, इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। अगर लास्ट डिजिट मान लिया लास्ट डिजिट आपके पास अगर 5 से छोटा है, इसका मतलब है 5 से छोटा है, इसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, ये वो नंबर्स हैं जो लेस देन 5। इसका मतलब अगर 5 से छोटा है इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपके पास गिवन है, मैं आपको एग्जांपल समझाता चलूँ। 43.563
अब मान लें इसे हमें कहा जाए डेसिमल, इस ये नंबर है, इसे राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल। अप टू 2 डेसिमल का मतलब होता है 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अप टू 2 डेसिमल तो लास्ट नंबर मैंने चेकआउट किया, तो बिकॉज देखिए जो रिमूव राउंड ऑफ अप्लाई होगा वो लास्ट डिजिट से ही होगा, तो मैंने चेकआउट किया तो मुझे लास्ट डिजिट 3 लगा। तो पहला रूल आपके पास गिवन है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी अगर आखिरी नंबर 5 से छोटा है तो वो रिमूव हो जाएगा बिना किसी चेंज। इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं आएगी वैल्यू में, तो ये एक सेम वैल्यू बन जाएगी 43.56 आपके पास बन जाएगी। ये आपके पास करेक्ट आंसर है इसका, ये ध्यान में रखें। अब आ जाए यानी एक्सप्लेनेशन, द डिजिट इज़ लेस देन 5 सो वी ड्रॉप इट, नो चेंजेस टू 6। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि देखिए बार बार मैं समझा रहा हूँ, अगर 5 से छोटा होगा यानी 0 1 2 3 4 ये वो नंबर से जो 5 से छोटे हैं, अगर इनमें से कोई भी होगा सो वो ड्रॉप हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। अब आ जाए रूल नंबर 2 की तरफ। अब ऑटोमेटिक देखें जहन में हमारे पास सवाल पैदा होंगे। अब पहला रूल मैंने आपको पढ़ाया तो ऑटोमेटिक आपके जहन में दूसरा सवाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ में देखिए चारों सवाल आ रहे थे जहन में, तभी इसके 4 रूल प्रॉपर बन गए। अब पहला रूल आपको बताया कि अगर आखिरी डिजिट ये मान लें इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। तो पहला रूल मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आखिरी डिजिट आपके पास देखिए 5 से छोटा है यानी 0 1 2 3 4 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी वो रिमूव हो जाएगा और किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिक आपके जहन में दूसरा सवाल उठेगा, तो आपके जहन में ये सवाल आएगा, अगर मान लें आखिरी डिजिट जो है ना वो 5 से बड़ा हो फिर क्या होगा। यानी पहला रूल क्या कह रहा था 5 से छोटा होगा, तो वो रूल के मुताबिक वो ड्रॉप हो जाएगा बिना किसी चेंज। अब मान लें अगर 5 से बड़ा होगा मतलब का क्या होगा, मतलब 6 7 8 और 9 ये वो नंबर्स हैं देखिए जो 5 से बड़े हैं। डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 यानी अगर 5 से बड़े हैं इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर। मैंने कहा ना राउंड ऑफ करते वक्त आपको 2 नंबर्स को देखना पड़ेगा, एक तो लास्ट डिजिट, दूसरा उसका बिसाइड नंबर, ये दोनों पर फोकस रखना होगा। रूल नंबर 2 कह रहा है अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है यानी 6 7 8 9 इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है चारों में से, सो इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर, यानी वो रिमूव हो जाएगा मगर इसके अफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर उसे रिमूव करेंगे तो उसके अफेक्ट में होगा ये एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू में उसके बिसाइड नंबर में एक ऐड हो जाएगा। अब एग्जांपल गिवन है 3.37। अब 3.37 लास्ट डिजिट हमने फोकस किया 7 है ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 7 रिमूव हो जाएगा अप टू 1 डेसिमल। सपोज इसे हम करना है, मान लें आपको इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है। अब 3.37 है आपके पास, 7 रिमूव हो जाएगा मगर इसके इफेक्ट क्या होगा, बिसाइड नंबर में एक ऐड हो जाएगा। 3 में एक ऐड कर दें इट विल बिकम्स 4 यानी 3.4 इसका हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर बन सकता है। एक्सप्लेनेशन द डिजिट 7 इज़ ग्रेटर देन 5 सो 3 बिकम्स 4 बिकॉज उसमें एक ऐड होगा। तो रूल नंबर 1 हमने सीखा, अगर लास्ट डिजिट मान लें लेस देन 5 है 0 1 2 3 4 सो इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं आएगी। रूल नंबर 2 अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है यानी 6 7 8 और 9 सो इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर। बात समझ में आ रही है। अब जहन में ऑटोमेटिक आपके पास तीसरा सवाल पैदा होगा। अब तीसरा सवाल आपके पास जहन में कौन सा पैदा होगा, देखिए उसको देखिए ये बहुत ही कॉमन आपके पास सवाल उठ रहे हैं। अब पहला सवाल मैंने आपको जैसे पढ़ाया ना कि अगर लास्ट डिजिट की ही बात हो रही है, लास्ट डिजिट की ही बात होगी, अगर मान लें लास्ट डिजिट लेस देन 5 है इसका मतलब है वो रिमूव हो जाता था, किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। रूल नंबर 2 हमने जहन में सवाल है अगर 5 से बड़ा हो इसका मतलब है वो रिमूव हो जाएगा उस मगर बिसाइड नंबर में एक ऐड हो जाएगा। अब तीसरा रूल ऑटोमेटिक हमारे जहन में ये सवाल उठेगा कि अगर मान लें लास्ट नंबर जो है ना एग्जैक्टली 5 आ जाए फिर क्या करें। जाहिर सी बात है अभी तक आपने रूल नंबर 1 में पढ़ा है 5 से छोटा और रूल नंबर 2 में पढ़ा है 5 से बड़ा, यानी 5 नहीं आया है अभी तक। अब मान लें एग्जैक्टली 5 हो तो इसके लिए अभी 2 रूल बनेंगे। अब 5 के साथ अब 2 रूल बनेंगे। अब कौन से 2 रूल बनेंगे, लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 एंड द बिसाइड नंबर इज ओड। अब देखिए अगर 5 है तो फिर इसका डिसीजन हम लेंगे उसके बिसाइड नंबर को देखकर, यानी उसका डिसीजन लिया जाएगा उसके बिसाइड नंबर को देखकर। अब मिसाल के तौर पर डेफिनेशन सिंपल है, इफ़ द लास्ट इज एग्जैक्टली 5 एंड द डिजिट बिसाइड इट इज़ ओड। अब मान लें लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है और उसका बिसाइड नंबर ओड नंबर है, इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द राइट टू दैट डिजिट। 5 रिमूव हो जाएगा
और उसके बिसाइड नंबर में एक ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज एक्चुअली 5 एंड द डिजिट बिसाइड इट इज ऑड, इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू दैट डिजिट। मतलब सिंपली ये कहा जा रहा है, अगर मान लें कि लास्ट डिजिट आपके पास एग्जैक्टली 5 है तो हमें फोकस करना होगा बिसाइड नंबर पर। अगर बिसाइड नंबर ऑड है, ऑड कौन से नंबर होते हैं, देखिए 1 to 9 कौन से ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स हैं। तो क्या होगा, लास्ट जो 5 है वो रिमूव हो जाएगा और उसके इफेक्ट में होगा क्या कि उसके बिसाइड नंबर में एक प्लस हो जाएगा। रूल नंबर 3 एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो 23.475। अब देखें इसका क्या बनेगा, लास्ट नंबर हमने, लास्ट डिजिट हमने फोकस किया तो लास्ट नंबर हमने देखा कि 5 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखिए फोकस करेंगे बिसाइड नंबर हमने देखा 7 इट इज़ एन ऑड नंबर। इसका मतलब 5 रिमूव हो जाएगा और 7 में एक ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 23.48 हमारे पास लास्ट आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगेन यहाँ पर हमने दिया हुआ है। देखिए आई होप ये थर्ड रूल आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए मूव करते हैं। अब जहन में ऑटोमेटिक आप देखें जो सवाल उठेंगे ना, पहला सवाल अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, इसका मतलब है 0 1 2 3 4 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी बिना किसी चेंज के वो रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे हम। रूल नंबर 2 हमारे जहन में सवाल है, अगर मान लें वो 5 से बड़ा हो, 6 7 8, तो देन 8 9 फिर क्या करें, सो इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर, वो रिमूव होकर मगर उसके बिसाइड वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। थर्ड रूल हमारे जहन में, अगर मान लें एग्जैक्टली 5 हो तो उसके लिए थर्ड रूल बना, अगर एग्जैक्टली 5 है तो अब फोकस करना पड़ेगा बिसाइड नंबर पर। अब बिसाइड नंबर ऑड होगा, सो लास्ट नंबर 5 है, सो इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर। अब जहन में ऑटोमेटिक को चौथा सवाल पैदा होगा और वो लास्ट सवाल ही है, इसके बाद सवाल नहीं बन सकता। अब चौथा सवाल ये है कि मान लें अब लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 हो मगर उसका बिसाइड नंबर इवन हो, यानी अब ओड ना हो, उसका बिसाइड नंबर वाला इवन हो सकता है। अब क्या करें, तो रूल नंबर 4 आपके पास बन चुका है। अब रूल नंबर 4 क्या है, लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 एंड द डिजिट बिसाइड इज इवन, यानी लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है, उसका बिसाइड नंबर इवन है। देन क्या करें, डेफिनेशन, इफ द लास्ट डिजिट इज एग्जैक्टली 5 एंड द डिजिट बिसाइड इट इज इवन, इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है, उसका बिसाइड नंबर इवन है, सो इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, यानी वो रिमूव हो जाएगा बिना किसी चेंजिंग के। एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो 7.425 है। अब देखिए लास्ट नंबर 5 है, रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव होगा, बिसाइड नंबर इवन है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है, सो इट विल बिकम्स 7.42। एक्सप्लेनेशन एज इज गिवन है कि इफ एक्सप्लेनेशन गिवन है, लास्ट नंबर देखिए उसका बिसाइड नंबर क्या है, इवन 2 है, दैट इज़ इवन, सो वी कीप इट सेम, नो राउंडिंग अप, यानी यहाँ पर कोई भी राउंड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, बहुत ही आसान सारे रूल से आप प्रैक्टिस कर लें। अब प्रैक्टिस का मतलब होता है, अब देखिए किसी भी नंबर को करते किस तरह है। अब मान लें ऐसे देखिए अप टू 2 डिजिट करना है। अब याद रखें ये आपको फोकस रखना पड़ेगा कि सवाल पूछना की तरह है। अप टू 2 डिजिट की बात हो रही है, अप टू 3 अप टू 4 अप टू 5, यानी इसका मतलब है पॉइंट के बाद कितने नंबर आपको देने हैं और उस लिहाज तक ही हमें करने हैं, बिकॉज वी नो दैट कि डिफरेंट स्टेप पर डिफरेंट कंडीशन क्रिएट होगा। अब ये सारे अप टू टू अगर कर लें, ठीक है, अप टू टू अगर सारे को कर लें, इसका मतलब है फोकस करना होगा लास्ट हमने फोकस किया क्या है, 4 है, इसका मतलब है फर्स्ट रूल हमारे पास दिख रहा है, लेस देन 4 है, लेस देन 5 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी यूज, सो इट विल बिकम 5.66, रूल नंबर 1 है। दूसरा हमने देखा इट विल बिकम्स सो 8 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 5 है, रूल नंबर 2, सो इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर, इसका मतलब 4 6 8 बन जाएगा, रूल नंबर 2। अब देखें 6.735 है। अब लास्ट नंबर एग्जैक्टली 5 है मगर वी नो दैट अब हमें बिसाइड नंबर देखना होगा, बिसाइड नंबर हमें देखा इट इज़ ऑड नंबर, इट का मतलब थर्ड रूल है, ऑड नंबर इसका मतलब 5 रिमूव हो जाएगा बाय एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर, यानी 6.74 हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब देखिए लास्ट नंबर 4 नंबर की तरफ फोकस करें, सो 2.865, लास्ट नंबर अगेन 5 है आपके पास और बिसाइड नंबर हमने देखा तो इवन है, इसका मतलब भाई इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज, सो इट विल बिकम्स 2.86। अब लास्ट नंबर देखिए, अब यहाँ पर फोकस करें इसको भी। अब देखिए लास्ट नंबर हमने देखा 5 है, इसका मतलब भाई 5 है, बिसाइड नंबर हमने देखा ऑड है, ऑड का मतलब होता है इट विल बी रिमूव्ड एंड एडिंग 1 टू द बिसाइड नंबर। अब एडिंग 1 हमने बिसाइड नंबर में कर लिया, इसका मतलब है देखिए 7 पॉइंट, सपोज मान लें आपके पास गिवन है 995, अब हमने 5 रिमूव करना है, 5 हमने रिमूव कर दिया, अब 9 में एक ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। अब देखें ये आप फोकस करें, जब भी 9 ऑलरेडी मौजूद होगा अगर एक ऐड हो रहा है सो इट विल बिकम्स 10, ये जहन में रखें, सो इट विल बिकम्स 10, एक ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी एक 9 है, अगर मान लें यहाँ पर 7 होता तो ये 8 बन जाता, यानी एक डिजिट के इफेक्ट से 2 डिजिट बन रहे थे। अब देखिए ये नहीं कि हमने 2 नंबर्स को राउंड ऑफ किया, ये 9 की वजह से हुआ है,
अब यहाँ पर भी 9 है, इसका मतलब अगेन एक ऐड होकर 10 बन जाएंगे। सो 0 यहाँ पर पॉइंट, अब एक ऊपर चला जाएगा, 7 है, 8 बन जाएगा, यानी 8.00। रूल नंबर 3 हमारे पास ये है गिवन। सो चलिए नाउ मूव करते हैं अवर लास्ट सेगमेंट, दैट इज वाज द क्यू सेगमेंट। मगर इससे पहले देखिए क्यू सेगमेंट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल सिंपली करवाता चलो, जिसमें सारे आपके सपोज इंक्लूड रूल्स। अब मान लें एक गिवन है, ठीक है, 22.35671 525 और 1। अब सपोज़ ये एक सवाल है, जिसे मैं आपको कहूँ कि इसे आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 5 डिजिट्स, अप टू 5 डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। अब देखिए अप टू 5 डिजिट का राउंड ऑफ करना है। वी नो दैट पूरे जो ना टर्म को छोड़कर लास्ट नंबर पर आ जाए। लास्ट नंबर आपने देखिए, पहला नंबर आपने देखा क्या है, 1 है। इसका मतलब है आपके पास देखिए लास्ट नंबर 1 है। इट मीन्स पहला रूल अप्लाई हो रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 5 इट विल बी रिमूव विदाउट एनी। अब ये रिमूव हो गया, इसका मतलब आप कहते हैं 1 आपने कैंसिल कर दिया, बाकी ये एज इट इज़ आपके पास बन चुका है। ये इस तरफ इस तरफ। अब आगे आ जाए। अब आगे आपने देखा लास्ट नंबर 5 है, 5 है। इसका मतलब है या तो ये रूल नंबर 3 होगा या रूल नंबर 4 होगा। हमने फोकस किया बिसाइड नंबर हमें देखा इवन देखा, इसका मतलब ये 5 रिमूव हो जाएगा बिना किसी चेंजिंग के, रूल नंबर 4। अब आ जाए लास्ट नंबर क्या है, 2। अब 2 है, 2 को अब देखिए सारे रूल्स अप्लाई होते जाएंगे एक टर्म में, आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। अब 2 है, बिकॉज अब 2 मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक इसे का आंसर लाना है। अब लास्ट नंबर क्या है, 2 का मतलब होता है इसे इसका मतलब लेस देन 5 इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। आपने रिमूव कर दिया 2। अब आ जाए 5। अब 5 लास्ट डिजिट है। अब 5 लास्ट डिजिट है, हमें बिसाइड नंबर देखा, सो इट इज़ 1। इसका मतलब 5 रिमूव कर ऐड हो जाएगा 1। अब देखिए इसका मतलब 5 रिमूव, यहाँ पर ऐड होकर 2 बन जाएंगे। अब लास्ट नंबर 2 लेस देन 5 रिमूव्ड 7 बच जाएगा। अब 7 ग्रेटर देन 5 इट विल बी रिमूव्ड बाय एडिंग 1 टू द साइड, इट विल बिकम 7 और 6 रिमूव्ड। अब देखिए अगेन फर्स्ट रूल, सो इट विल बिकम 6, यानी 24.36 हमारे पास लास्ट आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको देखिए सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने देखिए चारों के चारों रूल्स आपको समझा दिए। और देखिए अगर आप याद रखें इन फ्यूचर अगर टेस्ट में भी IB की जो टेस्ट है उसमें भी अगर सवाल आया तो इस डेसिमल से ही आएगा, GST में आएगा, या फ्यूचर में आपके पास IB 5 to 15 में भी अगर इन फ्यूचर में आपके पास सवाल दिखा तो ये सवाल इसी तरह से आपके पास आएंगे। तो चलिए अब लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करता हूँ, दैट वाज द होमवर्क सेगमेंट। देखिए बार बार मैं आपको लाजमी कहता हूँ कि आपके जो होमवर्क क्वेश्चन हैं उनके आंसर ज़रूर दिया करें, क्योंकि देखिए आप होमवर्क का मतलब होता है, देखिए आपको जो टॉपिक समझाया है वो आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है, यानी अगर आप आंसर उसका देंगे इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आई हैं। इसके अलावा देखिए आप इस पर रोट डाउन अपने नोटबुक पर इसे करने की ज़रूर कोशिश किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना मैथ्स में वो लाजमी है। तो पहला क्वेश्चन है 44.563 राउंडेड टू हंड्रेड्स। अब देखिए इसका हंड्रेड्स तक अगर इसे राउंडेड किया जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए विदिन हमने ऑप्शंस में ऑप्शन के साथ आपके पास ऑप्शन गिवन है, करेक्ट आप इसे राउंड ऑफ करके चेक सकते हैं। 3.37 राउंड इनटू नियरेस्ट टेंथ का क्या बनेगा। देखिए विद करेक्ट आंसर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मगर आपको करना क्या है कि देखिए आपने सिर्फ रूल्स को अप्लाई करना है, यानी जो 4 रूल्स हैं डेसिमल के उन्हें अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 23.475 इज़ राउंडेड टू हंड्रेड्स इज़ ऑप्शन आपके पास गिवन है विद करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 हैं 7.425 राउंडेड टू द हंड्रेड इज ऑप्शन गिवन है आपके पास विद करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है 8.994 इज राउंडेड टू द 10th इज ऑप्शन गिवन है आपके पास। देखिए आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो 4.735 राउंडेड टू द हंड्रेड इज डेश ऑप्शन आपके पास गिवन है विद आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 6.825 राउंडेड टू द हंड्रेड इज ऑप्शन गिवन है विद आंसर आपके पास। आगे मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है 7.976 राउंडेड टू द हंड्रेड इज ऑप्शन गिवन है विद आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है 2.555 राउंडेड टू द हंड्रेड इज डेश। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 1.235 राउंडेड टू द हंड्रेड। अब देखिए मतलब एक हंड्रेड तक से राउंड आउट करेंगे क्या बनेगा। सो स्टूडेंट दिस वाज योर complete lecture on the rounding of data with full explanation of decimal rounding rules using real life IBS examples. These 4 rules are especially important for your GST science teacher test. Don't forget to
revise and practice the MCQs. Like, comment and subscribe to Curious Eugene. Follow me Kamar Abbas on Facebook. So Allah Hafiz and best of luck. So ये देखिए हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था ऑन द राउंडिंग ऑफ डेटा. सो कंप्लीट हमने देखिए होल नंबर्स का भी सीखा है. इसके अलावा डेसिमल्स के जो 4 बेसिक रूल्स हैं वो भी हमने आपको एक साथ एक्सप्लेन किए. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी. और सवालात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. जो टेस्ट में सवालात आते हैं इसको राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 3-4 प्लेस ऑफ डेसिमल. इसका मतलब है पॉइंट के बाद कितने कितने नंबर, इसका मतलब पॉइंट के बाद इतने नंबर्स का वो कहें. आपको सिर्फ करना क्या है, देखिए आप जस्ट रूल्स अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ चुका होगा. तो ये कंप्लीट लेक्चर था. अब देखिए अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीटली समझ लिया, अगर कंप्लीट इसको आपने वॉच कर लिया, इसका मतलब राउंड ऑफ डेटा आपने टोटली समझ लिया. इसमें कोई भी एरिया हमने नहीं छोड़ा. इसके अलावा भी हम जो लेक्चर शेयर कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं A to Z उसके जो भी एरियाज़ हैं सभी एरियाज़ को कवर कर लें ताकि टेस्ट में जिस तरीके से भी सवाल आ जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं ना आए. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.